अपनी वाइफ से और जो उसका केस चल रहा था उस जज से, जो भी उसने करा, आई डोंट नो, कि उसने कि ये मेरा सोल्यूशन है। मैं सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे वो है कि भाई उस पे उसने केसेस डाल दिए उस पे। इनकी वाइफ वहां से गई इनका घर छोड़ के, तो 1 करोड़ की मांग करी और उन्होंने सोचा कि 1 करोड़ क्यों दूं मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हमारे मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी के काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूज, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु के एक बहुत ही बड़ी इंसिडेंट के बारे में। बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष को लेकर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग अतुल सुभाष और उनकी वाइफ के बीच में काफी टाइम से फाइट चल रही थी और धीरे धीरे करके ये फाइट और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने कोर्ट में केस कर दिया, जहाँ पर अतुल सुभाष ने अपनी वाइफ के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए थे कि इनकी वाइफ उनके साथ हरेसमेंट करती है। कोर्ट में जाते ही अतुल सुभाष की वाइफ अतुल सुभाष से 3 करोड़ रुपए मांगने लगी, जिससे वो अपने बेटे और उनकी परवरिश कर सके। तब इसके अतुल सुभाष का कहना था कि वो इतने सारे पैसे नहीं दे सकते क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब उस कोर्ट की जज, जिनका नाम है रीता कौशिक, वो उल्टा अतुल सुभाष से पैसे मांगने लगी ताकि वो इस केस को सॉर्ट आउट कर सके। यानी कि जज रीता कौशिक इस केस को सॉल्व करने की बजाय अतुल सुभाष से रिश्वत मांगने लगी ताकि वो इस केस को सॉर्ट आउट कर सके। और जब अतुल सुभाष को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा था, तब इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को खुद ही खत्म कर लिया, यानी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर पीपल की तरफ से डिटेल वीडियो अपलोड हुई है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उनका पूरा वीडियो भी, उनके सारे क्वेश्चंस भी। पर जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज थी ना गाइस, वो ये थी ऐसी एक्सेसिव डिमांड्स, एक्सटॉर्शन की, जिनका कोई लॉजिक और रैशनल नहीं है, और उन पे कोर्ट का कुछ ना बोलना। अपने बच्चे से वो 3.5 साल से मिल नहीं पाया, उनके बच्चे को उनसे एलिनेट कर दिया गया। पर बार बार इस बात की गुहार लगाने के बाद भी कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना कुछ करा। वो अपने बच्चे से एक बार मिल भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे, और एक बच्चे के प्यार के एवज में वो हरास होते चला गया। अब तुमने बताया कि कैसे एक्सेसिव डिमांड्स और एक्सटॉर्शन बढ़ता ही गया। शुरू में 1 करोड़ की मांग करी गई, जब इनकी वाइफ वहां से गई इनका घर छोड़ के, तो 1 करोड़ की मांग करी और उन्होंने सोचा कि 1 करोड़ क्यों दूं मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हमारे देश में एक लॉ है, मुझे उसका साथ मिलेगा। पर अतुल कहते हैं कि वो गलत थे, क्योंकि उस पर ऐसा सिलसिला चालू हुआ जहां केसेस पे केसेस और कुछ फास्ट ट्रैक केसेस, वो कोर्टों की डेट अटेंड करते रहे और डिमांड्स बढ़ती रही और किसी ने उनकी एक ना सुनी। एक पिता का प्यार उनके बच्चे के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ एक्सटॉर्शन करने के लिए एक टूल बन गया। वो बताते हैं कि कैसे एक 2.5 साल के बच्चे के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखाई गई, जहां एक बच्चा डिमांड कर रहा है कि उसको 2 लाख रुपए माह चाहिए अपने बाप से, और कैसे कोर्ट ने पास किया वो जजमेंट, जहां 40,000 रुपए बच्चे के लिए और 40,000 रुपए उनकी वाइफ के लिए मेंटेनेंस अप्रूव हुई जौनपुर के इलाके में। वो पूछते हैं कोर्ट से कि कैसा हो सकता है ऐसा कि जौनपुर के इलाके में 40,000 रुपए उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए चाहिए और 80,000 रुपए इस बच्चे को दे देंगे, तो जो कमा रहे हैं वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। और ये तब जब वो बच्चा 4.5 साल का है, जब वो 10 से 15 साल का हो जाएगा, तब ये मेंटेनेंस कहां जाएगी। और ये तो मेंटेनेंस है। एलिमनी की डिमांड तो इस केस में 3 करोड़ तक की थी, और साथ में कितने केसेस जहां बेबुनियाद इल्जाम, और ये सारे डिमांड्स तब जब उनकी वाइफ एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है, एक्सेंचर दिल्ली में काम कर रही है। उनकी वाइफ का नाम निकिता सिंघानिया बताया, उनकी मदर इन लॉ का नाम निशी सिंघानिया बताया, और अतुल ने बताया कि कैसे वो की मदर इन लॉ, उनका ब्रदर इन लॉ, उनके अंकल और जज रीटा कौशिक, ये 5 जिम्मेवार होंगे जब वो ऐसा करेंगे, और उन्होंने वो करा। और इसलिए इस बात की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो के साथ ये डिमांड करता हूं कि जज रीटा कौशिक को सस्पेंड करा जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उनका वो पद उनसे छीना जाए। एक्सेंचर कंपनी को भी मैं डिमांड करता हूं, मैंने लिंक्डइन पोस्ट भी किया है, मैं डिमांड करता हूं एक्सेंचर से कि वो निकिता सिंघानिया को भी सस्पेंड करें जब तक इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कि सच क्या और झूठ क्या है। क्योंकि ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को आम जिंदगी जीने का अवसर नहीं होना चाहिए, जो किसी की भी लाइफ बर्बाद करे, किसी की जिंदगी बर्बाद करे, किसी की पूरी फैमिली बर्बाद करे। रिसेंटली एलवी यादव की तरफ से भी अतुल सुभाष को लेकर रिएक्शन सामने आया, जहां पर अतुल सुभाष के बारे में एलवी यादव क्या बोल रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। डिवोर्स हुआ था, वो इतना तंग आ गया अपनी वाइफ से और जो उसका केस चल रहा था उस जज से, जो भी उसने करा, आई डोंट नो, कि उसने कि ये मेरा सोल्यूशन है। मैं सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे हुआ है कि भाई उस पे उसने केसेस डाल दिए, उस पे फर्जी केस हो गए, उसकी वाइफ इतना तंग कर रही थी, ये करती थी, इतनी सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि यार जिस टाइम पे इंसान अपनी लाइफ को एंड करता है, उस टाइम उसके मन में क्या चल रहा होगा। मतलब उसने वीडियो भी बनाई कि ये सब हुआ मेरे साथ और मैं चले जाऊँ तो मेरे बाद मेरे को जस्टिस दिला देना। मतलब उसका वो कितना खत्म हो गया होगा इंसान अंदर से, कितना डिप्रेस्ड हो गया होगा वो इंसान कि उसको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई अब खत्म, उसका बच्चा भी है, उसकी फैमिली भी है। मतलब जैसे किसी के दिमाग में हमारे जैसे कि यार कितना स्ट्रेस है यार दिमाग में, ये है वो है, ये नहीं करते काम, वो नहीं करते, छोड़ो। और हम उसी को कितना बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है यार हमारे लिए, हम तो रह नहीं पा रहे, हमारे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और एक इंसान है जो इतना टॉर्चर हो रखा है अपनी वाइफ से या फिर अपनी जो भी इसके सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों उसने चूज़ करा कि इसको ख़त्म करते हैं। अब उसने उसके ऊपर 9 केसेस फाइल कर रखे थे, उसकी वाइफ ने नकली 80,000 रुपये वो भर रहा था, और फिर भी 2021 से उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया गया उससे, और भी वीडियोस थी उसमें बहुत कुछ बोल रखा था उन्होंने। तो मैं इतना हैरान हो गया कि जो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा यहाँ का कानून है, मतलब जिस हिसाब से लोगों को सज़ा मिलती है या फिर नकली केसेस हो जाते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ये वाली चीज़ कि हमारा जो कानून है वो फीमेल के पक्ष में ज़्यादा रहता है। मैं नहीं कह रहा कि मत रहो, मैं कह रहा हूँ कि बी फेयर, एटलीस्ट बी फेयर। मतलब अगर औरतों को कुछ मान रहा है कानून, तो आदमियों को भी माने। दोस्तों, बात करें धूम राठी के बारे में। रिसेंटली धूम राठी के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो आउट हो गई, जहां पर धूम राठी ने अडानी को एक्सपोज कर दिया है।
यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है, तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया। इस पर सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। दोस्तों बात करते हैं यूके जैसा नाटक के बारे में। रिसेंटली यूके जैसा नाटक की तरफ से उनका न्यू ब्लॉग सामने आ गया है, जब उन्होंने अपनी न्यू कार हमारी भी खरीद ली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इसके अंदर बैठने के लिए एंड चेक दिस आउट। वी आर फाइनली इनसाइड हमारी भी। भाई इसकी चाबी कहां पर है? ये रही। ये चेक करो लॉन्डो, ये पूरा अंदर का स्पेस है। वी हैव गॉट एम्पल ऑफ स्पेस हियर, वी हैव गॉट एम्पल ऑफ स्पेस हियर। आई कांट वेट टू टेस्ट इट ऑन द एक्सप्रेसवे। लेकर के जाएंगे भाई 0 to 100 3.5 सेकंड्स। और टॉप स्पीड क्या कर रही है भाई? ये 180 इजी, 180 किलोमीटर पर आवर। फिर लैम्बो से हरा सकते हैं हम। लैम्बो से लॉन्ग रन में हरा सकते हैं, शॉर्ट रन में लैम्बो, हुरकन, उरुस कोई सी भी उठा करके देख लो, नहीं हरा सकते ना। मतलब दोस्तों बात करते हैं गेमर फील्ड के बारे में। रिसेंटली गेमर फील्ड कोरिया गए हैं एंड उसी से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई, जहां उन्होंने वहां के एसबीआई बैंक को यहाँ के एसबीआई बैंक से ट्रोल कर दिया है। कोरिया में भी इंडियन बैंक है, मजाक से हट के। वो देखो ला 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 एसबीआई। बात है भाई, ये वाले काउंटर में नहीं सर, ये वाले काउंटर में। अभी तो हमारा लंच ब्रेक चल रहा है, बाद में आइए। दोस्तों आपको तक पता ही होगा कि रिसेंटली टिकट इंसान और रुचिका राठौड़ की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड टिकट इंसान का फाइनली एक न्यू ब्लॉग सामने आ गया है, जो कि उनके एंगेजमेंट से रिलेटेड है। तेज डिलीवरी करता तू। मम्मी ने पिछली वीडियो में मांगी बहू, रात को देती भाई। भाई साहब मम्मी का आदर सम्मान। मम्मी आप भी कर दो एक बार। बहू आवेगी रे हमारी बहू। बहू आ गई जी, आ गई। पर लोग तो मान ही नहीं रहे। अरे हमारे लिए इतना ही था, हम चलते हैं। नहीं लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है प्रैंक चल रहा है। नहीं भाई, यही तो है सबसे बड़ा। इज इट रियल और प्रैंक? मतलब ये जो हाथ में ये रिंग मैंने पहनी हुई है, और ये जो इसने रिंग पहनी हुई है, और ये जो स्नाइपर अरे मैंने पहनी हुई है। केक कटिंग करते हैं गाइस। एंगेजमेंट हो गई है, तो अब घर पे रुचिका जी भाभी जी आई है हमारी, तो फाइनली हमने डिसाइड किया केक काटेंगे। केक कौन लाया? नोनू खुद ही लाया। क्या वीडियो बनाऊंगा? मैं खुद ही केक मंगा लिया, मैं कहा वीडियो में केक काटेंगे। सुनो रे ससुर अब इनसे मिलो जी। ससुर जी हाँ जी बोलो भाई। आप भी आ जाओ पापा। क्या कर रहे हैं? केक काटने लगे हैं। चलो चला भाई काटे। एंगेजमेंट का केक कट कर रहे हैं, तो मैं और रुचिका कट करेंगे ना। ये वाली बात हो गई। तू भी आजा साथ में। अरे आजा यार। भाई क्या हो गया? सबसे ज्यादा डांस करे मैंने इसकी एंगेजमेंट में। अब तो तू ही काटेगा। सबसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने करी है इसकी शादी में। प्लॉटिंग फोटो तुरंत देखेंगे। पकड़ा गया ये। दोस्तों बात है पूरब झा के बारे में। इसलिए पूरब झा के इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी सामने जहाँ पूरब झा समय रहने के साथ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें पूरब झा बोलते हैं कल समय भाई ने बहुत तगड़ी बात बोली, किसी पॉडकास्ट में जरूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ टाइम पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।